हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सपोज केमिस्ट्री पर, जहां पर हम आपको 9th एंड साइंस के 11th 12th और बीएससी की फ्री केमिस्ट्री क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे नाइट्रो कंपाउंड्स चैप्टर को। बच्चों, नाइट्रो कंपाउंड्स के अंदर नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज को नाइट्रो एल्केन्स की, उसके बाद हम करेंगे नाइट्रोअरीन्स की, देन ये हमारा जो चैप्टर है फिनिश हो जाएगा। तो फर्स्ट अब हमने करना है नाइट्रो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को। ऑलराइट, सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, हेडिंग डालिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रो एल्केन्स। नाइट्रो एल्केन्स फर्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे नाइट्रो एल्केन्स के अंदर वो है इनका एसिडिक नेचर। किस तरीके से ये एसिडिक होते हैं जो हमारे नाइट्रो एल्केन्स हैं। एसिडिक नेचर, देखिए बच्चे, जो हमारी प्राइमरी नाइट्रो एल्केन है, सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन्स हैं, इनके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, जिसको हम इजिली एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं यूज करके स्ट्रॉन्ग एल्कलीज को। लाइक एक्वस NaOH को अगर हम यूज कर रहे हैं तो वहां पर इस हाइड्रोजन को हम एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एसिडिक होती है नेचर में, तो वीकली एसिडिक है, तो वहां से हम उसको एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग एल्कलीज की हेल्प से, लाइक एक्वस NaOH है, इसकी हेल्प से। तो प्राइमरी सेकेंडरी केस में तो ये हो जाता है, बट सेकेंडरी टर्शियरी के केस में क्या होता है, हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए वो एसिडिक नेचर का एग्जिबिट नहीं करते हैं। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इस अल्फा हाइड्रोजन को हम एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इसको हम एब्स्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, एक्वस NaOH स्ट्रॉन्ग एल्कलीज का यूज करके। तो यहाँ पर हम एक्वस NaOH में जब डिसॉल्व करते हैं नाइट्रो एल्केन्स को, तो वहां पर ये सॉल्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं। किस तरीके से, देखिए RCH2NO2। ठीक है, ये क्या हमारा प्राइमरी नाइट्रो एल्केन है, प्राइमरी नाइट्रो एल्केन प्लस एक्वस NaOH हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो यहाँ पर फॉर्म होती हैं सॉल्ट्स की यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी। RCHNO2 यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज एंड बाहर Na पॉजिटिव एंड प्लस वाटर। ऑलराइट, वाटर फॉर्म हो जाएगा, और RCHNO2 नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये क्या है हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड का क्या है बच्चों, ये हमारा सोडियम सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। तो इस तरीके से जो हमारी अल्फा हाइड्रोजन है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग एल्कीन्स की हेल्प से। ठीक है, यहाँ पर हमने यूज किया एक्वस NaOH को, जब हम डिसॉल्व करेंगे नाइट्रो एल्कीन्स को तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी सॉल्ट की। ऑलराइट, एंड यहाँ पर जो मेन रीजन है बच्चों एसिडिक नेचर का, वो क्या है, नाइट्रो एल्केन्स के अंदर जो एसिडिक नेचर है उसका जो मेन रीजन है वो दो रीजन है। फर्स्ट रीजन क्या है कि जो हमारा नाइट्रो ग्रुप है इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और कैसा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन को ही खींचता है अपनी तरफ। तो एक तो रीजन ये है। दूसरा रीजन है यहाँ पर जो हमारा कार्बन आयन फॉर्म्ड होता है उसकी स्टेबलाइजेशन, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होती है उसकी, जब प्रोटॉन का रिमूवल हो जाता है उसके बाद जो हमारा कार्बन आयन फॉर्म्ड होता है उसकी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो ये दो जो फैक्टर्स है बच्चों हमारे रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एसिडिक नेचर के लिए नाइट्रो कंपाउंड्स की। सो फर्स्ट रीजन क्या है हमारा, इंडक्टिव स्ट्रॉन्ग electron withdrawing inductive effect of the nitro group, inductive effect of the nitro group. And second reason for the acidic nature of nitro alkanes, second reason है the resonance stabilization, the resonance stabilization of the carbon ion formed after the removal of proton, after the removal of proton. All right students, so these are the two factors for the acidic nature of nitro compounds, mainly nitro alkanes. So first one is strong electron withdrawing inductive effect of the nitro group, and second one is the resonance stabilization of the carbon ion formed after the removal of the proton. And here in case of
टर्शरी नाइट्रोएल्केन्स दे डू नॉट एग्जिबिट एसिडिक नेचर। ऐसा क्यों? बिकॉज इनके पास जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, दे डोंट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई डू नॉट एग्जिबिट एसिडिक नेचर। ऑलराइट, सो टर्शरी एल्केन्स में क्या होता है? टर्शरी नाइट्रोएल्केन्स do not exhibit acidic nature, acidic character. all right, acidic character को exhibit नहीं करते हैं टर्शरी नाइट्रोएल्केन्स बिकॉज इनके पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो इसलिए टर्शरी नाइट्रोएल्केन्स एसिडिक कैरेक्टर का एग्जिबिट नहीं करते। सो ये था ऑल अबाउट एसिडिक नेचर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिडक्शन को नाइट्रोएल्केन्स के। सेकेंड, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोएल्केन्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नाइट्रोएल्केन्स के अंदर रिडक्शन को। यहाँ पर किस तरीके से रिडक्शन होगा, एसिडिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में, कैटालिटिक, यहाँ पर हम देखेंगे रिडक्शन को। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पर देखिएगा जब रिडक्शन होती है नाइट्रोएल्केन्स की तो यहाँ पर नाइट्रोसो कंपाउंड फॉर्म होता है, उसके बाद यहाँ पर फॉर्म होता है हमारा सब्सटीट्यूटेड हाइड्रोक्सिल अमाइन, नेक्स्ट फिर हमारा फॉर्म होता है प्राइमरी अमाइन। ऑलराइट, सो इस तरीके से रिडक्शन होगा। RNO2 क्या हमारा नाइट्रो कंपाउंड है, नाइट्रो कंपाउंड है बच्चों। तो यहाँ पर जब रिडक्शन होगा तो यहाँ पर फॉर्म होगा हमारा RNO, दैट इज नाइट्रोसो कंपाउंड, नाइट्रोसो कंपाउंड। नेक्स्ट यहाँ पर फॉर्म होगा अब हमारा RNHOH। ठीक है, रिडक्शन होगा, सो RNHOH, तो ये है हमारा एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन, सब्स्टिट्यूटेड अमाइन। ऑलराइट, क्या हो गया ये? एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन। नेक्स्ट है RNH2, ये फाइनली हमारा फॉर्म हो गया प्राइमरी अमाइन। इस तरीके से होती है हमारी रिडक्शन। सो फर्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम के अंदर किस तरीके से रिडक्शन होता है बच्चों नाइट्रो कंपाउंड का? देखिए RNO2, ये हमारा क्या है? नाइट्रो एल्केन है, नाइट्रो एल्केन प्लस 6 हाइड्रोजन FeHCl की प्रेजेंस में। ठीक है, एसिडिक मीडियम में होगा रिडक्शन यहाँ पर, तो क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा? प्राइमरी अमाइन। यहाँ पर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन RNH2। ठीक है, फॉर्म हो गया प्राइमरी अमाइन और प्लस वाटर, कितने? ट्वाइस ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, ये हो गया रिडक्शन एसिडिक मीडियम के अंदर, नाइट्रोएल्केन से फॉर्म हो गई प्राइमरी अमाइन। सेकेंडली हम देखते हैं रिडक्शन न्यूट्रल मीडियम के अंदर, रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम में किस तरीके से रिडक्शन होगा? तो यहाँ पर हम लेंगे जिंक को, ठीक है, और NH4Cl को। सो यहाँ पर RNO2 नाइट्रोएल्केन प्लस 4 हाइड्रोजन और किसकी प्रेजेंस में? ZnNH4Cl। ठीक है, न्यूट्रल मीडियम के अंदर RNO2 प्लस 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा हमारे पास बच्चों हाइड्रोक्सिल अमाइन RNHOH। ठीक है, क्या हो गया ये? एल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन, एल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। यहाँ पर क्या है बच्चों? ये सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सिल अमाइन है। ओके, सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सिल अमाइन, सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सिल अमाइन। और यहाँ पे नाइट्रोएल्केन से क्या फॉर्म हो गया? एल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन और प्लस वाटर। ठीक है, क्या फॉर्म हो गया यहाँ पे? RNO2 प्लस 4 हाइड्रोजन से फॉर्म हो गया यहाँ पर RNHOH
एंड प्लस वाटर, एल्काइल हाइड्रोक्सिलामाइन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा न्यूट्रल मीडियम के अंदर, ठीक है। न्यूट्रल मीडियम में जब रिडक्शन होगा नाइट्रोएल्केन का तो फॉर्म होंगे एल्काइल हाइड्रोक्सिलामाइन फॉर्म होंगे, और जब रिडक्शन होगा एसिडिक मीडियम में नाइट्रोएल्केन का तो वहां पर फॉर्म होंगे प्राइमरी अमाइन। नेक्स्ट हम देखते हैं कैटालिटिक रिडक्शन को और रिडक्शन LiLH4 के साथ में। सो थर्ड आ जाएगा रिडक्शन कैटालिटिक रिडक्शन और रिडक्शन विद LiLH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो कैटालिटिक रिडक्शन और रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पर हम लेंगे नाइट्रो एल्केन को, क्या है नाइट्रो एल्केन, और साथ में पर या तो हम लेंगे LiLH4 और या फिर आ जाएगा हाइड्रोजन के साथ प्लैटिनम। तो यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा RNH2 प्लस वाटर, क्या फॉर्म हो गया बच्चों प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर एक तो हो रहा है रिडक्शन LiLH4 के साथ में या फिर हाइड्रोजन के साथ में होगा, और कैटलिस्ट हो सकता है यहाँ पे प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल, इस तरीके से। तो एक तो होगा रिडक्शन विद LiLH4 और या फिर हाइड्रोजन in the presence of nickel, platinum और पैलेडियम कैटालिस्ट, ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको पॉइंट। कैटालिटिक रिडक्शन और रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पर हम नाइट्रोएल्केन को लेंगे, साथ में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर हो जाएगी हमारी हाइड्रोजन के साथ कोई भी कैटलिस्ट, प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल, फॉर्म हो जाएंगे प्राइमरी अमाइन प्लस वाटर। तो ये हो गया हमारा रिडक्शन इन नाइट्रोएल्केन्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोलिसिस को। ओके, थर्ड है हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे जब बच्चों हमारी प्राइमरी नाइट्रोएल्केन्स की हाइड्रोलिसिस होती है 85% H2SO4 के साथ में या फिर बॉइलिंग HCl के साथ में, तो यहाँ पर फॉर्म होते हैं हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट होता है हाइड्रोक्सिलामाइन का। तो यहाँ पर लेते हैं हम प्राइमरी नाइट्रोएल्केन को RCH2NO2, क्या ये बच्चों प्राइमरी नाइट्रोएल्केन और वाटर प्लस HCl। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा यहाँ पर, कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज RCOOH एंड प्लस RNH2OH डॉट HCl, ठीक है, NH2OH डॉट HCl ये फॉर्म हो जाएगा। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक हाइड्रोक्सिल अमाइन है। सो यहाँ पर लिखेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोक्सिल अमाइन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है बच्चों, हाइड्रोक्सिल अमाइन हाइड्रोक्लोराइड ये हमारा फॉर्म हो जाएगा। सो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं लाइक CH3CH2NO2 प्लस वाटर प्लस HCl टू फॉर्म CH3COOH और प्लस में आ जाएगा यहाँ पर NH2OH डॉट HCl, वही हाइड्रोक्सिल अमाइन हाइड्रोक्लोराइड, और साथ में यहाँ पर फॉर्म हो गया है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, नाम क्या हो जाएगा इथेनोइक एसिड, इज इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड, ठीक है। ये हमारा फॉर्म हो जाएगा इसका ठीक है, क्या हो जाएगा नाइट्रो इथेन। तो जो प्राइमरी नाइट्रोएल्केन्स की बच्चों हाइड्रोलिसिस होगी बॉइलिंग HCl के साथ में या फिर 85% H2SO4 के साथ में, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, क्या ऑब्टेन होगा यहाँ पर, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एक
कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्सिलामाइन। नेक्स्ट जब सेकेंडरी जो नाइट्रोएल्केन्स है जब उनकी हाइड्रोलिसिस होती है बॉइलिंग HCl के साथ में तो यहाँ पर फॉर्म होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्म नहीं होगा वहां पर फॉर्म होंगे बच्चों कीटोन्स। ठीक है, कीटोन फॉर्म होगा साथ में नाइट्रस एसिड। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम लेते हैं सेकेंडरी नाइट्रोएल्केन को RCONO2, ये क्या है सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन प्लस सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन बॉइलिंग HCl, ठीक है 2 मोल्स बॉइलिंग HCl। तो यहाँ पर फॉर्म क्या होगा कीटोन, RC≡OR, कीटोन फॉर्म हो गया और साथ में नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड और साथ में वाटर। ठीक है बच्चों, नाइट्रस ऑक्साइड और साथ में वाटर, इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। यहां पर क्या फॉर्म हुआ है कीटोन। एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर भी, ट्वाइस ऑफ CH3 CO लिख दिया हमने CO, यहाँ पर है CH3 और NO2 बॉइलिंग HCl। तो क्या फॉर्म होगा अब यहाँ पर CH3 CO CH3 और साथ में नाइट्रस ऑक्साइड N2O एंड साथ में वाटर, पर B2 आ जाएगा तो यहाँ पर B2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या फॉर्म हो गया कीटोन और साथ में नाइट्रस ऑक्साइड साथ में वाटर। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी नाइट्रोएल्केन्स के साथ में। यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ है कीटोन, क्या नाम हो जाएगा मिथ इथ प्रोप प्रोपेनोन प्रोपेन टू ऑन। ठीक है, ये नाम हो जाएगा मिथ इथ प्रोपेन टू ऑन और साथ में नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये बात होगी बच्चों प्राइमरी नाइट्रोएल्केन्स की। प्राइमरी नाइट्रोएल्केन्स में हमने क्या देखा, यहाँ पर जब हाइड्रोलिसिस होती है बॉइलिंग HCl के साथ में तो क्या फॉर्म हो रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और सॉल्ट हाइड्रोक्सिलामाइन के, कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट है हाइड्रोक्सिलामाइन की। सेकेंडरी नाइट्रोएल्केन्स के बारे में जब हम देखते हैं, यहाँ पर जब हाइड्रोलिसिस होती है बॉइलिंग HCl के साथ में तो यहाँ पर फॉर्म होता है कीटोन और साथ में नाइट्रस ऑक्साइड। और टर्शरी जो हमारी नाइट्रोएल्केन्स है बच्चों वो जनरली जो है हमारी वो एग्जिबिट या फिर शो नहीं करते हैं हाइड्रोलिसिस हमारी HCl के साथ में। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक बॉइलिंग HCl के साथ में जो हमारी टर्शरी नाइट्रोएल्केन्स है वो जनरली हाइड्रोलिसिस शो नहीं करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ में। और इसी तरीके से जो हमारे नाइट्रोअरीन्स में वो भी, ठीक है, नाइट्रोअरीन्स भी और टर्शरी नाइट्रोएल्केन्स भी जनरली वो हमारी हाइड्रोलिसिस शो नहीं करेंगे HCl के साथ में। क्लियर हो गया बच्चों, ये था हमारा हाइड्रोलिसिस के बारे में। जाए बच्चों हाइड्रोलिसिस का प्राइमरी नाइट्रोएल्केन में तो क्या हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होंगे हाइड्रोलिसिस पे बॉइलिंग HCl के साथ में और कॉरस्पॉन्डिंग सोल्ट हाइड्रोक्सिलामाइन हाइड्रोक्लोराइड की। और सेकेंडरी नाइट्रोएल्केन में अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग HCl के साथ में जब हाइड्रोलिसिस होगी तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एक तो कीटोन की फॉर्मेशन होगी और एक साथ में हमारी नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्म होगा, कीटोन एंड साथ में नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रोएल्केन का सेकेंडरी नाइट्रोएल्केन का नाम क्या हो जाएगा इसका मिथ इथ प्रोप। ठीक है, क्या नाम हो गया नाइट्रोप्रोपेन, 2 नाइट्रोप्रोपेन, 2 नाइट्रोप्रोपेन, 2 नाइट्रोप्रोपेन। तो बॉइलिंग HCl के साथ हाइड्रोलिसिस हुई तो क्या फॉर्म हो गया प्रोपेन टोन या फिर हम बोल सकते हैं एसीटोन प्लस में नाइट्रस ऑक्साइड प्लस वाटर। यहाँ पर हम हीट करेंगे बच्चों, हीट। ऑलराइट, सो ये होगी हमारी हाइड्रोलिसिस। हमने देखा प्राइमरी नाइट्रोएल्केन के अंदर, सेकेंडरी नाइट्रोएल्केन के अंदर और जो टर्शरी नाइट्रोएल्केन और नाइट्रोअरीन्स है वो जनरली शो नहीं करती हैं हाइड्रोलिसिस को हमारी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। ऑलराइट बच्चों, तो आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।